एक बार हाथ जोड़ खड़े हो जाओ। भगवान कहते हैं, अच्छा तुम समर्पित हो गए तो तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। मैं अब तुमको विशिष्ट बना रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे संवारना है, मुझे सजाना है। जब हमारे संवारने सजाने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है, भगवान कहते हैं कि मैं उसको विशिष्ट बनाना चाहता हूँ। जब मैं संवार रहा हूँ तो उसको ऐसा संवारूंगा कि ऐसा दूसरा कोई होगा नहीं। अब भगवान की अनुकंपा बरसी ना, हम तो रंग गए उनके चरित्र में, उनकी कथा में, उनके प्रबोध में, उनके गुणों में, उनके रूप में, उनकी लीला में, और वे बैठकर हमको संवारने लगे। उनके ऊपर हमारी अनुकंपा है। अनुकंपा का अर्थ है दिल कांपने लगे, कंपन, अनुकंपन। एक आदमी दुख से कांप रहा है और भगवान का हृदय उसका दुख दूर करने के लिए कांप रहा है। अनुकंपा माने भगवान व्याकुल होगा। अरे मेरे रहते मेरा भक्त इस तरह दुखी हो रहा है, इस दशा में पड़ा है। मेरा भक्त मेरी याद कर रहा है और उसका शरीर ऐसा है, उसका मन ऐसा है। मेरी याद कर रहा है, उसका जीवन ऐसा है। कांप गए भगवान। लोग क्या कहेंगे? भक्ति संप्रदाय का दोष हो जाएगा, कोई दुनिया में मेरा नाम नहीं लेगा। डर गए भगवान। अब दुनिया में मेरा कौन नाम लेगा? मेरा नाम लेकर मेरे पास आकर मेरी ओर इसकी मनोवृत्ति बह रही है, मुझ में रम जाता है, मुझ में संतुष्ट है। फिर भी कहीं इसके अंदर एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। अज्ञार नजः तमः। अरे तुमको रास्ता नहीं दिखा रहा है? भास्वता ज्ञान दीपेन प्रज्वलित ज्ञान, उल्लसित ज्ञान लेकर के भगवान आए और बैठे कहाँ? उसके हृदय में। धियो यो नः प्रचोदयात्। भागवत में लिखा है, चुंबक के पास लोहा नाचता है, वैसे ही भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान बीच में बैठे हैं और हमारी चित्तवृत्तियाँ उनके चारों ओर नाच रही है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हजार हजार वृत्ति रूप गोपियाँ नृत्य कर रही है और बीच में एक नट, ऐसा नट जो सबके साथ नाचता है, सबके हाथ में हाथ मिलावे और गरबा नाच कर रहे हैं। गोपियाँ तो नाचने वाली है अनेक, लेकिन बीच में एक ऐसा है जो दोनों हाथ में लकड़ी लेकर खड़ा है। सबकी लकड़ी पर उसकी लकड़ी गिरती है। रोशनी कर दी। जहाँ रास हो रहा है वहाँ पहले ज्ञान दीपेन भास्वता, परम प्रकाशमय एक दीपक प्रज्वलित किया और वहाँ अंधकार दूर हो गया। तब सब देखने लगे भगवान को और भगवान देखने लगे सबको। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। इस प्रकार
एक गोपी के बाद एक कृष्ण विराजमान होकर नृत्य करने लगे। बांसुरी बज रही है और बांसुरी की स्वर लहरी पर हमारी वृत्ति गोपियां नृत्य कर रही है। भागवत में ऐसा ही वर्णन है। वेदांत में कहते हैं कि दो वृत्तियों की संधि में सामान्य चेतन और वृत्ति में विशेष चेतन गोपियों के भीतर प्रवेश कर भी वही नाच रहे हैं, गोपियों के बीच में खड़े होकर भी वही नाच रहे हैं। वही वृत्यारूढ़ चेतन और वही संधिस्थ चेतन गोपियों का नाम कृष्ण वधू है। वहंती इति वध्व। श्री कृष्ण को तो अपनी गोद में उठा लेती है, अपने ऊपर वहंती वग्नंती इति वध्वः, जो अपने भुज पाश में बांध ले उसका नाम वधू। वधू माने जो अपने पति को अपने भुज पाश में बांध ले, वधू माने जो अपने पति को अपनी गोद में उठा ले। कृष्ण वध्व, ये कृष्ण को बांध लेती है, ये कृष्ण को उठा लेती है। ये हमारे हृदय की प्रेममयी वृत्तियाँ है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।